ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शोहदा के खून और अवाम के जज्बे से मुमकिन हुई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद को आज 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्विटर पर आर्मी चीफ का बयान शेयर किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने पैगाम में बताया कि अब मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से अमन की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसी आलमी ग्रुप का हिस्सा ना बनने का इंदिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में अमरीका का साथ देने पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, अब हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। रूसी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने रूस यूक्रेन तनाज़ा बातचीत के जरिए हल करने पर जोर देते हुए कहा कि फ़ौजी कार्रवाई किसी मसले का हल नहीं हो सकती, हम चाहते हैं मसाइल का हल पुरअमन हो। पंजाब हुकूमत का जनूबी पंजाब के अवाम के लिए सेहत का बड़ा मंसूबा। जनूबी पंजाब के मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीज़न में सेहत कार्ड का इजरा। आज से खित्ते के तमाम खानदान हुकूमती पैनल पर मौजूद सरकारी और निजी अस्पतालों से 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। हुकूमत गिराने का मिशन। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में अहम मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर बातचीत। साबिक सदर ने कहा अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है, हुकूमती अरकान भी राब्तों में हैं। मौलाना कहते हैं नाअहल और नालायक हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया। अपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की कोशिशों में तेजी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज आसिफ अली जरदारी से मिलेंगे। बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर लीगी सदर के एजाज़ में इशाइया देंगे। दोनों रहनुमाओं में अब तक होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों पर तबादला ख्याल होगा। नून लीग की बैरून मुल्क मौजूद MNAs को 48 घंटों में वापस आने की हिदायत। पार्टी ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क सफ़र ना करने की हिदायत कर दी। तमाम पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आइंदा 3 रोज़ लाहौर और इस्लामाबाद में ही क़याम करने का कह दिया गया। नून लीग के हम ख्याल अरकान कौमी असम्बली से भी राब्ते जारी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि फेक न्यूज़ पर ऑर्डिनेंस हक की आवाज़ दबाने का एक और जरिया है। अवाम घबरा गए हैं, अब इमरान खान के घबराने के दिन हैं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बाद नाकाम सेटअप का हिस्सा बनने के बजाय अवाम के पास जाना चाहिए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में कुर्सी ना छोड़ने की आदत है। चेयरमैन नैब आखिरी वक्त तक नौकरी नहीं छोड़ेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह बाद मुकम्मल। फैसला महफूज 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला महफूज किया। नूर मुकद्दम का कातिल मुल्जिम ज़ाहिर जाफिर, वालिदैन और दीगर मुल्जिमान अडयाला जेल में कैद हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि आईन पाकिस्तान जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ देने का मुतालबा करता है। आइन में इजहार राय के मुकम्मल आज़ादी है। पीका कानून और इसमें तरमीम को आईन पाकिस्तान और बुनियादी हकूक़ के मुनाफी करार दिया जाए। पाकिस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों को सिर्फ दुबई से 48 घंटे कबल PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि दुबई पहुंचने पर भी मुसाफिरों का PCR टेस्ट होगा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। 24 घंटे के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.51% रिकॉर्ड। 961 नए केसेस रिपोर्ट। 13 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC का 10% से कम शरह वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी का फैसला। तालीमी इदारे SOPs के तहत खोलने की इजाज़त। इंडोर इज्तिमात में शुरका की तादाद 3 से 500 कर दी गई। रेलवे मुसाफिरों की गुंजाइश 100% कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान, वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। एरन फिंच वाइट बॉल फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत करेंगे। वनडे मैचेस 29 मार्च, 31 मार्च और 2 अप्रैल को शेड्यूल। दोनों टीमें 5 अप्रैल को वाहिद T20 मैच में आमने सामने आएंगी। सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। PSL 7 में दिलचस्प मुकाबला। पेशावर ज़ल्बी ने लाहौर कलंदर्स को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्बी ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 159 रन का हदफ दिया। कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने इनिंग्स की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच बराबर कर दिया।
سپر اوور میں لاہور قلندرز نے پہلے کھیلتے ہوئے زلمی کو جیت کے لیے 6 رنز کا ہدف دیا، جسے زلمی نے اوور کی دوسری گیند پر ہی پورا کر لیا۔ پلے آف مرحلے میں کون سی ٹیم کا کس سے سامنا ہوگا؟ لائن اپ مکمل۔ کل کوالیفائر میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کا ٹاکرا ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی۔ ہارنے والی کے پاس ایک لائف لائن باقی۔ جمعرات کو پہلے ایلیمینیٹر میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں جوڑ پڑے گا۔ جیتنے والی ٹیم کوالیفائر میچ ہارنے والی ٹیم سے قسمت آزمائے گی۔ اور آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں ایک بار پھر برف باری شروع، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے شہر قلعہ سیف اللہ میں بھی ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔